हेलो, मेरी सुबह हो चुकी है। Oh my god, my eyes are burning so much. My eyes red. Anyway, so the plan of the day is I've ordered food अभी खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे। आज दिवाली है by the way, so happy दिवाली to everyone who's watching. ओके तो खाएंगे पिएंगे नहाएंगे धोएंगे and we'll get the fuck out of the house. घर पे रहेंगे तो सोते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बट बाहर जाएंगे तो एक्चुअली we'll do some shit, we'll get some shit done. चलो सही है, मिलते हैं। नहा लिया है गाइस, आप तैयार होके चलते हैं। हो गया भाई, रेडी टू गो टू द कॉफी शॉप। आज का प्लान ऐसा है कि फर्स्ट पहले मेरी देख लो पूरी फिट ओके रिपोर्ट फाइन। तो प्लान ऐसा है कि कल मेरा ऑफिस है और देयर इज सम पेंडिंग ऑफिस टू फिनिश बाय टुडे। तो आज मैं पहले वो ख़त्म करूँगा 1-2 घंटा, उसके बाद मैं पढ़ाई चालू करूँगा अपनी। ठीक है, चलो अब मिलते हैं सीधे कॉफ़ी शॉप पे। इस थोड़ा चेंज ऑफ प्लान्स हो गया है, मैं घर से ही पढ़ाई करूँगा आज, क्योंकि कॉफ़ी शॉप पे हेडफोन्स मेरे को लगाने पड़ेंगे और मेरे पास जो हेडफोन्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं। इट्स हार्ड फॉर देम टू कैरी, इट्स हार्ड फॉर मी टू कैरी दैम। और क्या कहते हैं, ऊपर से अभी 7-8 बजने वाले हैं एंड मेरे घर से कॉल आएगा फॉर द दिवाली पूजा। सो आई हैव टू सिट फॉर द दिवाली पूजा ऑन वीडियो कॉल। तो उधर होऊंगा तो आई हैव टू लाइक फिनिश अप जल्दी। उससे बढ़िया मैं घर पे बैठ के ही कर लेता हूँ यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर चालू करते हैं पढ़ाई, लेट्स गो। हुक्म मिले बढ़िया तबलीग हुक्म लिख दो। तो कॉफ़ी मैंने बना ली है गाइस, ब्लू तो कही कॉफ़ी है ये, मज़ेदार। भाई क्यों मैं स्टारबक्स में जाके 180 रुपये खर्च करूँ फॉर 1 एस्प्रेसो शॉट। इससे बढ़िया आई जस्ट मेक माई ओन कॉफ़ी एट होम मैन। एनीवे, चालू करते हैं अभी ऑफिस के काम के साथ, उसके बाद वील गेट टू आर पढ़ाई। कूल देन एक मस्त वो बनाएंगे टाइम लैप्स। कूल। हेलो। सो भाई आधा काम ही हो पाया है मेरा अभी ऑफिस का। आई एम प्लानिंग कि अब रेस्ट ऑफ द वर्क आई डू इन ऑफिस ओनली टुमारो, बिकॉज अगर मैं ऑफिस का ही करता रह गया आज तो मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। ओके, और मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, फूड इज कमिंग। आई ऑर्डर्ड सम पिज्ज़ा। भाई आज थोड़ा हम भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और सॉरी भाई लोग, मुझसे रहा नहीं गया, मैं पूरा ठूस गया पिज्ज़ा विदाउट मेकिंग अ वीडियो। इवन द गार्लिक ब्रेड इज डन। मम्मा चल वापस आउट। तो देख लिया जो देखना था तुम दोनों को, गेट आउट ना। चलो 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 चलो, हो गया। ले ली तहकीकात मोमड़ी। चलो खोरो आउट, खोरो आउट, खोरो। तो ये दोनों आए थे भाई मेरे घर की तलाशी लेने, मेरे रूम की तलाशी लेने, बिकॉज दे स्मेल पिज्ज़ा एंड दे वांटेड टू चेक बेंचोत क्या खा रहा है आदमी बिना हमारे साथ शेयर करे। बट they didn't find anything and I can't really share pizza with them यार, come on, it's not healthy for them, it's not healthy for me, it can't be healthy for them possibly. चलो गाइस फाइनली बैठ जाते हैं पढ़ाई करने। क्या पढ़ें आज पढ़ते हैं यार। देखो क्वांट्स सबसे ज़्यादा टफ है, DILR उससे भी ज़्यादा टफ है एक्चुअली, और VARC is probably my the strongest suit. It's VARC, then quants, and then DILR is the hardest for me. तो चालू इससे करें भाई। देखो अभी कितने दिन रह गए हैं, 41 डेज रह गए हैं एग्जैक्टली। भाई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक पे फोकस करूं और बाकी 2 को मैं टेक इट लाइटली। VARC के लिए आई गेस एक RC मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है, वो करता रहूँगा 1 से 2, और फिर अपना DILR में 1 सेट तो बनाना ही बनाना है, और साथ में जितनी पढ़ाई कर सकता हूँ उतनी करूँगा, और क्वांट्स में भी 1-2 टेस्ट तो लेने ही लेने हैं दिन के।
क्वांट्स में मैं फोकस करूँगा आज के लिए अर्थमेटिक में। एक पूरा अर्थमेटिक ख़त्म करना है, एक अपना अलजेब्रा ख़त्म करना है, उसके बाद जियोमेट्री अगर थोड़ा बहुत रह गया, एंड अलजेब्रा और नंबर सिस्टम एक साथ हो जाएगा आई गेस। एंड फिर जियोमेट्री मेरे को बोला है मेरे कोचिंग वालों ने कि इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, उसमें बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं आती हैं, जो भी आता है इट कैन बी डन ईजीली। तो फिर आज करते हैं भाई अर्थमेटिक, और करते हैं DILR का एक सेट, और करते हैं 1-2 टेस्ट अपने RC का। ओके रिपोर्ट, लेट्स फकिंग गेट स्टार्टेड। मेरी क्लास हो गई है एक। आज मैंने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बारे में, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। दिस यूजुअली कम्स इनटू प्ले व्हेन वी आर डीलिंग विद मिक्सचर्स। और बेसिकली यही है कि अगर एक मिक्सचर से इफ़ यू हैव टेक एक मिक्सचर से विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लेट्स से वाटर एंड मिल्क, उससे तुम फॉर एग्जांपल 100 लीटर का मिक्सचर है और तुम उससे 30 लीटर का मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक देते हो, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो होगा 70 डिवाइडेड बाय 100 और 7/10, विच इज़ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो बेसिकली द क्रक्स इज़ कि अगर तुम सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो उसका वाटर और मिल्क जो है वो भी उसी रेशियो में निकलेगा। ओके, सो another formula which I have to remember is input multiplied by multiplication factor is equal to output। और इस फॉर्मूले से जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं दैट आई कैन सॉल्व। ओके, अभी मैं करूँगा टेस्ट। इसके 1-2 टेस्ट करेंगे भाई। पहले तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बट बाय द एंड ऑफ द क्लास मेरे को ज़्यादा समझ आने लगा। तो अभी मैं 1-2 टेस्ट करूँगा। इट्स ऑलमोस्ट 2:30 इन द नाइट। आई डोंट नो 2:30 कैसे बज गए। फिर भाई आज VARC और DILR तो मुश्किल ही लग रहा है, बिकॉज अगर मैं वो करने बैठ गया तो मेरे को 4-5 बज जाएंगे। और फिर कल मेरे को ऑफिस भी जाना है। जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही करना है, बट आई स्टिल हैव टू लाइक वेक अप अर्ली। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज अभी 2 टेस्ट कर लेते हैं एंड आई विल कॉल इट अ नाइट। एंड फिर कल हम VARC और DILR करेंगे। एक टेस्ट हो गया गाइस, और मेरा रिजल्ट आप खुद ही देख लीजिए। 100%। लेट्स फकिंग गो मैन। टोटल थे भाई इसमें 6 क्वेश्चन, 3 इजी थे, 3 मीडियम थे, और मेरे सारे सही हुए हैं। और देखा जाए तो भाई ठीक है, मैंने टफ वाले भी अच्छे से किए। ओनली 50% ऑफ द पीपल गॉट दिस वन राइट। मतलब कि लीड्स ग्रीड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 50% लड़कों बंदों ने, व्हाटएवर, लड़का लड़की हुएवर, they have gotten this one wrong, but I have gotten this one correct। So भैया मेरी अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है इस कॉन्सेप्ट की। अब बाकी करेंगे हम। एक और टेस्ट करते हैं। इट्स ऑलरेडी 2:40 नाउ। 10-15 मिनट में वील फिनिश ऑफ वन मोर सेट, वन मोर टेस्ट, एंड देन वील गो टू स्लीप भाई। ओके चलो गाइस, मैंने दूसरा टेस्ट भी कर लिया है। दूसरा टेस्ट में मेरे 75% आए हैं। बेसिकली 4 या 5 क्वेश्चन थे, लेनी सी 3-4 में से मेरे 3 करेक्ट हुए हैं और एक गलत नहीं हुआ। एक को मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मैं कैलकुलेशन में थोड़ा फंस गया था। उसमें मेरा कॉन्सेप्ट वॉज प्रीटी क्लियर। आई हैड कम अप विद द फार्मूला ऑल्सो। आई मीन बस उस फार्मूला को सॉल्व और करना था। मतलब एक इक्वेशन पे आ गया था, उस इक्वेशन को मेरे को और सॉल्व करना था टू गेट दी आंसर, बट इट वॉज अ लीनियर इक्वेशन एंड थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्टी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ लीनियर इक्वेशन, और उसमें मैं थोड़ा सा फंस गया एंड वो मेरे को फाइनल x की वैल्यू नहीं निकाल पाया इन दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट्स फाइन। उसके बाद मैंने अभी सॉल्यूशन देख लिया है एंड आई एम सेटिस्फाइड, एंड मैंने अपने खुद से भी कैलकुलेट कर लिया है एंड माय आंसर इज नाउ मैचिंग विद द आंसर। सो इट्स ओके, वी लर्न समथिंग कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डाल दिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, एंड इट वाज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन इवन सर ने बोला है। चलो भाई, फिर आज का मेरा हो गया है वेरी प्रोडक्टिव सेशन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेरा कम्प्लीटली फिनिश हो गया। अब मैं सिर्फ उसके टेस्ट्स और करूँगा, और फिर कल कुछ नए से चालू करेंगे, कोई नया टॉपिक उठाएंगे हम क्वांट्स में, एंड DILR एंड
VARC तो ऑब्वियसली करेंगे। इट्स करेंटली 3:15 3:10। अब भाई मेरे को सोना है एंड ऑल्सो मेरे को ये वीडियो भी एडिट करनी है। चलो अब कल मिलते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट, यू हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का फेस्टिवल देखो मैंने कैसे बताया। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।